नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमारी, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय। आज हम बसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता को पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। सबसे पहले हम इनका एक संक्षेप में कवि परिचय जानेंगे। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्होंने कविता लेखन पर शुरुआती दिनों में ध्यान दिया, लेकिन बाद में वो उपन्यास की ओर भी मुड़ गए। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी नाम कमाया। काफ़ी समय तक आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया और इनको राज्यसभा के सदस्य की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। इनकी प्रमुख कृतियों में महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत आदि शामिल है। वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनको अपने अद्भुत योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रदान की गई। भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को इस दुनिया को अलविदा कहा। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक की कविता दीवानों की हस्ती, जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है, उनका एक बार काव्य पाठ करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कविता के बाद अब हम हर पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। पहला पैराग्राफ है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस पर घमंड नहीं करता कि वो बहुत बड़ा आदमी है या उसे किसी चीज़ की उसे कोई कमी है। कवि खुद भी एक दीवाना है और बस अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। दूसरी पंक्ति, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि दीवाने मस्ताने लोग जो होते हैं माहौल में खुशियाँ भर देते हैं। जब वो आते हैं तो खुशियाँ लेकर आते हैं और जब जाते हैं तो लोग उनकी यादों में आंसू बहाते हैं। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं और अपनी पहचान छोड़ते रहते हैं। कविता की तीसरी पंक्ति, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस कविता में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है। यानी कि किसी भी दीवाने से नहीं पूछना है कि वो कहाँ जा रहा है, उसे तो बस आगे बढ़ते रहना है, इसलिए वो चला जा रहा है। आगे कवि कहते हैं कि मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। कविता की अगली पंक्ति, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। कविता की अगली पंक्ति, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है,
लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी की का भार हमेशा स्वयं ही उठाया। अब कविता की अंतिम पंक्ति। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते। इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। अब हम आगे कविता का अर्थ देख लिया हमने, और अब हम दीवानों की हस्ती कविता के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है। इससे कवि भी प्रसन्न होता है। लेकिन जब कवि किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है तो वह तथा लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका उत्तर हम देखेंगे। कवि के अनुसार ये स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी सीखा ही नहीं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल ही रह गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर है, इस कविता में मुझे कवि के जीवन जीने का नज़रिया सबसे अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा। वो दुनिया की मोह माया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा हुआ है। साथ ही कवि जीवन में आने वाले सुख दुख का एक समान ढंग से सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। इस प्रकार दीवानों की हस्ती पाठ हमारा समाप्त होता है। हमने दीवानों की हस्ती कविता का कवि परिचय किया, हमने उसका काव्य पाठ किया, हमने हर कविता के हर पैराग्राफ का अर्थ देखा और अंत में प्रश्नोत्तर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस कविता में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अंत में मैं आप लोग सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।